Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will read about the second type of pollution, that is water pollution. In this video we will see that what is water pollution, what are the causes of water pollution, and what are the effects of polluted water on our life. First of all, I will explain that what is water pollution. The unwanted change in physical or chemical composition of water is referred to as water pollution. Unwanted change ऐसी तब्दीली जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते. इन फिज़िकल मतलब देखने से जो तब्दीली होती है, पानी का रंग बदल जाना, पानी की साख्त जो है वो बदल जाए. केमिकल कंपोजिशन, केमिकली मतलब पानी जो है वो यूज़ेबल ना रहे, वो उसमें वो चेंज हो जाए कि वो यूज़ेबल ना रहे, उसके अंदर हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल मटेरियल्स जो हैं वो शामिल हो जाएं, इज़ रेफर टू एज वाटर पोल्यूशन. इसको हम पानी की आलूदगी कहते हैं या वाटर पोल्यूशन कहते हैं. एंड वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय डिफरेंट डोमेस्टिक इफ्लुएंस, वेस्ट वाटर एंड ट्रैश. इंडस्ट्रियल वाटर्स, जो गंदा पानी साफ़ पानी के अंदर शामिल होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल केमिकल वाटर हो या घरों से की सेवरेज से निकलने वाला पानी हो, या ये जो ट्रैश है, कूड़ा करकट है, हम पानी में फेंक देते हैं. इन सब चीज़ों की वजह से पानी जो है वो पोल्यूट होता है और ख़राब हो जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस which affects life on earth is termed as water pollution. Due to human activities, our water is getting more and more polluted. Contamination students कहते हैं आलूदगी को. पानी की आलूदगी हो जाना हार्मफुल मटेरियल्स की वजह से, केमिकल्स जो पानी में शामिल होते हैं और ये दुनिया पर रहने वाली हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, और डे बाय डे जो है पानी पोल्यूट होता जा रहा है. Causes of water pollution. Students, now we will see about the sources, about the pollutants that pollute our water. Sources of water pollution. The first source that pollute our water is use of chemical fertilizers. Students, I have told you earlier that chemical fertilizers are the fertilizers which we use in our crops. हम फसलों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्शन को, पैदावार को बढ़ाने के लिए. बट स्टूडेंट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्सेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं. देयर इज़ न्यूट्रिएंट इन एक्सेस अमाउंट. न्यूट्रिएंट्स मीन्स वाइटामिन्स, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ग्रोथ के लिए इंसान की ज़रूरी हैं. बट स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ ऑल्सो बैड. सो स्टूडेंट, जब हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर बारिश होती है या सैलाब आता है, तो वो जो पानी फसलों में खड़ा होता है, उस पानी में केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं. क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं तो वो उस पानी को पोल्यूट करते हैं. अब वो पानी बह कर जाएगा और आसपास जितने भी जोहर हैं, तालाब हैं या नदी है, कोई कैनाल है, उसमें ये पानी शामिल होगा तो उस फ्रेश वाटर को, साफ़ पानी को भी वो पोल्यूट कर देगा. The second source that pollute our water is pesticide and herbicides. Like the chemical fertilizers, we use pesticides and herbicides in our crops to prevent from insects. कीड़ों को फसलों से मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं. ये केमिकल स्प्रे होती है जिससे इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं. तो ये जो है स्प्रे करते हैं हम लोग. और सेम लाइक केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जब बारिश होगी या पानी फसलों में खड़ा होगा, उस पानी में भी ये जो केमिकल स्प्रे है ये शामिल हो जाएगी, और जब ये पानी साफ़ पानी में जाएगा तो उसको पोल्यूट करेगा. अनसेफ एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम पानी जो है वो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, पानी खड़ा कर देते हैं, या जो है हम लोग ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स अच्छे सही तरीके से यूज़ नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम उतना यूज़ नहीं करते जितनी ज़रूरत है, एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर देते हैं. दिस पॉइंट इज़ लिंक विद अदर पॉइंट्स लाइक ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स. तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये चीज़ें पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं, और जब यही पानी बहकर
करीबी नदी नालों में या जितने भी कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर ये पानी शामिल होगा तो साफ़ पानी को भी वो पोल्यूट करेगा। और ये जो हमारी अनसेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इसमें यही आता है कि हम अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते, प्रॉपर वे में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से और पानी खड़ा रहता है। हमने कोई प्रॉपर नहीं बनाया हुआ, हमने बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट सरफेस पे हमारे फील्ड्स होते हैं। अगर ये स्लोप पे हो तो क्या होगा कि बारिश के दौरान अगर पानी होगा भी तो वो साथ खड़ा नहीं होगा, फसलों में बह जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्लैट सरफेस पे हमारी फील्ड्स होती हैं, इसकी वजह से पानी भी जो है वो खड़ा हो जाता है और उसके अंदर ये सारे केमिकल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। The next source that pollute our water is disposal of untreated domestic and industrial effluents. effluents कहते हैं वेस्ट वाटर को, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर का जो वेस्ट पानी होता है, जैसे हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्ट होता है वो पाइप्स के थ्रू सेवरेज में चला जाता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ का पानी होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स भी ऐड होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिफरेंट केमिकल्स जो हमें यूज़ करती हैं डिफरेंट प्रोडक्शन में। और इंडस्ट्रीज़ जो है वो कोई प्रॉपर वे नहीं होता, उनका कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो एग्ज़िट किया जा सके। वो या तो करीबी जो फसलें होती हैं उनमें वो पानी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन भी हो जाती है, या तो वो जो नज़दीक कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, उसके अंदर पाइप्स के थ्रू अपना सारा केमिकल जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, वो फ्रेश वाटर में जो है वो निकाल देते हैं, डिस्पोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं। Acid rains is our next pollutant that pollute our water. As I have told you earlier that because of harmful gases जो है वो शामिल हो जाती हैं हवा के अंदर, और जब ये हवा वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं और बारिश होती है तो वो एसिड रेन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो पानी जो है उसके अंदर केमिकल्स जो है वो हार्मफुल गैसेस शामिल हो जाती हैं और वो केमिकल बन जाता है। एंड स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो, जब बारिश होती है तो वो पौधों पे भी गिरेगी, ज़मीन पे भी गिरेगी और पानी में भी शामिल होगी। तो जो दरिया हैं, साफ़ पानी है जिनके अंदर कैनाल्स हैं, फ्रेश वाटर हैं, उनके अंदर जब ये बारिश का पानी गिरेगा तो वो भी पोल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इस बारिश के अंदर केमिकल्स शामिल हैं। तो वो केमिकल रेन जो है वो फ्रेश वाटर को भी पोल्यूट कर देगी। ओपन डंपिंग। स्टूडेंट्स, रोड साइड्स पर आपने ओपन डंपिंग देखी होगी, जो खुले सेवरेज के जो है वो ओपन होती है सेवरेज, उनके ऊपर ढक्कन नहीं होते, होल्स होते हैं, या डिफरेंट जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डंपिंग ओपन पाइप्स हैं, और ये ओपन पाइप्स जो हैं या तो लिंक हैं डोमेस्टिक सेवरेज से या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से। या तो इंडस्ट्रीज़ का पानी जो है वो निकल रहा होता है इन पाइप्स के थ्रू, या ये जो सेवरेज होता है, नालियों का पानी होता है, नालों का पानी होता है, वो इनके थ्रू जो है वो निकाला जा रहा होता है। तो जब ये ओपन होंगे और अगर ये ओपन हो रहे हैं किसी फ्रेश वाटर में तो वो उसको भी पोल्यूट कर देंगे। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन कोस्टल एरियाज़। साहिली इलाकों पर जो हम ट्रैश जो है वो फेंकते हैं वहाँ पर डिस्पोज ऑफ होते हैं, या बहुत सारे जो हमारे अंडरग्राउंड पाइप्स हैं वो अल्टीमेटली जाकर किसी न किसी सी में, रिवर में या कैनाल्स में जो है वो ये सारा वेस्ट जो है वो अपना निकाल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से भी पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। हमारा कोई प्रॉपर वे नहीं है जिससे पानी जो है वो किसी और लैंड पे निकाला जाए या किसी और जगह में डिस्पोज ऑफ किया जाए, जहाँ तो ये अल्टीमेटली कैनाल्स में या रिवर में जाके फ्रेश वाटर के साथ शामिल हो जाता है ये सारा ट्रैश और केमिकल सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। सॉलिड वेस्ट जो है स्टूडेंट कहते हैं ट्रैश को, कूड़ा किटकिट को, जो हम घरों में या हॉस्पिटल का होता है, इंडस्ट्रीज़ का होता है, वो जब हम फेंकते हैं और वो पानी में शामिल होता है तो वो ओशन में या सी में रहने वाली जो लाइफ है उनको भी डैमेज करता है। स्पिलेज एंड लीकेज फ्रॉम मैरिन ट्रैफिक। एज यू ऑल नो, मैरिन ट्रैफिक मीन्स शिप्स एंड स्टूडेंट्स, शिप्स जो हैं वो ऑयल यूज़ करती हैं, फ्यूल बर्न होता है और फ्यूल जो है वो ऑयल है, चलाने के लिए शिप्स को ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, समटाइम्स इन शिप्स के नीचे जो पाइप्स लगे होते हैं उनसे लीकेज हो जाती है, पाइप्स जो हैं वो लीक करने लग जाते हैं। तो जब ये लीकेज होगी उसकी वजह से ऑयल जो है वो निकलेगा और ऑयल जो है वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होकर उस वाटर को पोल्यूट कर देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न
of also a cause of water pollution. एंड स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पाइप्स जो हैं वो लीकेज हो जाती है, और लीकेज होने की वजह से ऑयल जो है जब पानी में शामिल होता है, साफ़ पानी में, तो वो उस पानी को भी पोल्यूट कर देता है। और जितने भी जो जानवर हैं वो समुंदर में रहते हैं वो इससे इफ़ेक्ट होंगे जब पानी पोल्यूट हो जाएगा। हॉस्पिटल वेस्ट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि जो हमारा ट्रैश है, डोमेस्टिक ट्रैश हो या हॉस्पिटल ट्रैश हो, जब वो हम फेंकते हैं, रोड्स पर फेंक देते हैं, और वो अल्टीमेटली पानी में शामिल हो जाते हैं, या हम पानी में फेंक देते हैं, दरियाओं में, नदी में, या जितने भी तालाब नज़दीक होते हैं उनमें हम ध्यान नहीं रखते और कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। केमिकल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और इन इंडस्ट्रीज़ का कोई भी प्रॉपर वे नहीं है, कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट इनकी नहीं है, जिसके थ्रू ये जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो किसी अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकें, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे असर ना हो, ना ही ये अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो प्रॉपर कहीं डिस्पोज ऑफ करते हैं, ताकि पानी जो है वो साफ़ पानी जो है उसमें शामिल ना हो। अल्टीमेटली ये इंडस्ट्रीज़ या तो करीबी जो ज़मीन होती है उसमें अपना वेस्ट जो है वो फेंक देते हैं, और ये पानी जो है वो खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन ख़राब हो जाती है। या तो अगर कोई नज़दीक नदी है, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर ये जो है पाइप्स के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर देते हैं अपना केमिकल वेस्ट, एफ्लुएंट्स जो होते हैं इनके, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। ऑल दीज आर द कॉजेज़ दैट पोल्यूट आवर वाटर। Impacts of water pollution. Students, you all know that water is very important for all the living beings, no matter it's animal, no matter it's plant, or it's human beings. Water is important for all kind of human beings, all kind of lives on our earth. And if water will get polluted, we will impact badly. There will be bad effects on our lives. We will read about these impacts. Water pollution not only affects human life, but it creates negative impacts on all form of life. वाटर पोल्यूशन सिर्फ इंसानी ज़िंदगी पर ही असरअंदाज नहीं होता, बल्कि ये इसके असरात जो हैं हर तरह की ज़िंदगी पर बुरे हैं, मनफी हैं, चाहे वो जानवर हों, पौधे हों या इंसान हों, हर, क्योंकि पानी जो है वो जानवरों के भी लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए भी ज़रूरी है, और इंसान के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर पानी में जो है वो आलूदा हो जाएगा, पानी पोल्यूट हो जाएगा, तो वो हर तरह की जो है वो लाइफ पर इफ़ेक्ट करेगा। This reduce biological diversity on the planet Earth. I have told you earlier that biological diversity means different species that are living on planet Earth. No matter these species are of plant or of human or of animals. चाहे वो animals की different species हैं, plants की हैं या human की हैं, उस पर वो उसमें कमी हो जाएगी। किस तरह से? क्योंकि जानवर हों, पौधे हों, सबको पानी की ज़रूरत है, और अगर पानी ही पोल्यूट होगा और वो पानी पीने से बहुत सारे जानवर जो हैं वो मर जाएंगे, पौधे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इस वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इन ऑर्गेनिज़म्स की ख़त्म हो जाएंगी। Water pollution accelerates and promotes waterborne diseases among mankind in the form of malaria and dengue. पानी की आलूदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इंसान में फैल जाती हैं, जैसे कि मलेरिया और डेंगू। आप सबको पता है कि गंदे पानी में जो मच्छर बनता है उसकी वजह से मलेरिया और डेंगू हो जाता है। तो अगर पानी गंदा नहीं होगा, पोल्यूट नहीं होगा, तो ये बीमारियां भी इंसानों में नहीं फैलेंगी। इसलिए पानी को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The use of polluted water causes abdominal problems, hepatitis, liver and kidney failures along with various types of cancer. गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से हमें स्टमक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, हमारा लीवर, हमारी किडनी जो है वो फेल हो सकती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स भी जो है वो गंदा पानी जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है। Every year, an overwhelming portion of human population becomes a victim of waterborne diseases. हर साल इंसानों की बड़ी तादाद जो है वो पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। The waterborne diseases are transmitted through plants and animals to human bodies due to the process of biomagnification. The waterborne diseases, जितनी भी पानी में बनने वाली बीमारियां हैं वो पौधों और जानवरों के थ्रू ह्यूमंस
इंसानों में जो है वो ट्रांसमिट होती हैं बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स, बायोमैग्निफिकेशन जो है बायोमैग्निफिकेशन refers to the condition where the chemical concentrations such as toxin, pesticides, herbicides, chemical fertilizers in an organism is exceed the concentration of its food। बायोमैग्निफिकेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू जो है वो जो हमारी केमिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं पौधों में, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल खाद जो है वो इस्तेमाल होती है, फिर स्प्रे हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, वो जो हैं वो पौधे में शामिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली उस फ्रूट में शामिल हो जाते हैं और फूड से ज़्यादा जो है वो केमिकल पाए जाते हैं उस फ्रूट या वेजिटेबल में। फूड की कंटामिनेशन से ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन से ज़्यादा केमिकल कंसंट्रेशन उसमें हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू कि हम डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है वो अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ स्प्रे हम पौधों के ऊपर यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें रूट्स के थ्रू जो है वो पूरे जो है वो पौधे में जो है मूव करते हैं। फूड चेन में जो है ये सप्लाई होता है। डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, खाद है, ये रूट्स के थ्रू पूरे पौधे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर इसमें जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं या स्प्रे है तो वो भी रूट्स के थ्रू पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब करेगा और इसको पूरे पौधे में पहुंचाएगा और अल्टीमेटली ये फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा और जब हम उस फ्रूट और वेजिटेबल को यूज़ करेंगे तो हमें भी वो बीमारियां लगेंगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहाँ पर लोग गंदा पानी जो है वो फसलों को दे रहे होते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि हम साफ़ पानी, जैसे फसलों में को जो है वो पानी भी लगाया जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि पानी, साफ़ पानी लगाने की बजाय जो पास नदी नाले होते हैं, गंदा पानी होता है, वहाँ से जो है वो गंदा पानी लगा देते हैं। और क्या होता है कि क्योंकि पानी जो है वो रूट्स के अंदर जाता है और फिर बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू पानी जो है वो रूट्स से पूरे पौधे में फैल जाता है। तो गंदा पानी होगा, केमिकल वाला पानी होगा, तो वो पानी भी उस फूड के अंदर, उस फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर शामिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जब हम उसको खाएंगे तो उस हमारे अंदर भी वो जो है वो कंसंट्रेशन जो है केमिकल्स की, टॉक्सिन की, वो चली जाएगी और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो हमें लग जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन is very dangerous for all form of lives on planet Earth.